हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जिसमें हम लोग इससे पहले हमने दो वीडियो इसके अपलोड कर दिया है, ठीक है, जिसमें हमने बायो सावर्ट लॉ वगैरह पढ़ाया, फिर उसके न्यूमेरिकल्स करवाए। आज हम लोग सोलेनॉइड, ठीक है, और रिंग, ये सारी चीजें यहाँ पर टॉरॉइड वगैरह देखेंगे और इनके डेरिवेशंस देखेंगे। देन अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते चलिए, काफी आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है। वो बहुत ही कम समय में आप लोगों को अच्छे कंटेंट यहाँ पर मिलेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो अपने पास जो फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है, कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट सीट कैरिंग करंट, ठीक है। तो एक हमारे पास सीट है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक। ये एक सीट जो है कहां पे रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो ये अपने पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये बना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें ये हमारी सीट है, एक यूनिफॉर्म, ठीक। तो मैं इसका ये वाला पोर्शन ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं, ये वाला, ठीक। तो इसको प्रॉपर देखेंगे ऐसे, मैं केवल ये वाला पोर्शन, अब देखो इसके करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो अपने को यहां पर क्या दिखने वाला है, क्रॉस, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, करंट अंदर जा रही है ना। तो हम लोग यहां पर करंट को दिखाएंगे अंदर की तरफ, ठीक है। करंट की तरफ, करंट हो जाएगा अंदर की तरफ, यहां पर हम लोग लेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, ये आप ले लो मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ है, ठीक, ओके। अब यहां पर हम लोग देखने के वाले हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो होता है, ठीक, मतलब मैग्नेट वो क्या है इसमें। तो ये यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, मैग्नेटिक फ्लो, एक काम करते हैं यहां पर हम लोग एक लूप ले लेते हैं ना, यहां पर हम लोग ले लेते हैं एक लूप। तो लूप ले रहे हैं यहां पे ऐसे, ये हमने ले लिया लूप, ऐसे ले लो, ये हमने लूप ले लिया, ठीक। इस लूप में इसको नाम दे दो ए, लेट से इसको मैंने नाम दे दिया ए, बी, सी और डी, ये हमने इस लूप को नाम दे दिया, ठीक है, डी। तो इसमें हम लोग देखेंगे, मतलब ऐसे समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इधर देखो, ऐसे है ये, मैंने इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। इसमें ऐसे करंट है, अंदर की तरफ मैग्नेट करंट जा रही है, तो इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ठीक। तो यहां पर हमने इस तरह से ले लिया लूप, यहां पर हमने ले लिया इतना लूप, ठीक है। तो लेट से ये अपने पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ठीक, ये हमने ले रखा है। अब यहां पर देखो कि इन सभी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टोटल एम्पियर्स लॉ से हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ड्यू टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ से डिस्कस करेंगे। तो बी क्लोज इंटीग्रल पी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये अपना होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक। तो यहां पर पूरे में हम लगा देते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखो क्लोज इंटरवल यहां पर हम लोग ले लेते हैं ए टू बी, बी डी एल, ठीक है, प्लस क्लोज इंटरवल सबके लिए है ना, ए बी हो गया बी सी, बी डी एल, ठीक है। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं इसके लिए सरफेस ए बी बी सी, ठीक है, सी डी, बी डी एल, प्लस सबके लिए ले रहे हैं डी टू ए, डी टू ए, ठीक है। और यहां पर हमारा आ जाएगा बी डी एल, म्यू नॉट टोटल करंट, टोटल करंट, ठीक, ये हो जाएगा अपने पास। अच्छा यहां पर देखो एंगल कितना जा रहा है ए और बी में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, ठीक, और करंट दोनों अगर हम देखते हैं बी डी एल, लेंथ भी उसी डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं, लेंथ भी और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों उसी डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना आ जाएगा 0, ठीक। अच्छा
यहां पर बी और सी, थीटा कितना आ जाएगा 90। सी और डी, यहां पर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पे सी अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो थीटा कितना आ जाएगा 180। यहां पर कितना आ जाएगा ए और बी, ए और डी 90। ठीक, इसको हम लोग सेम एंगल लेकर के चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों आपका ऐड ही हो जाएगा, सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये, तो आप जानते हो यहां पर cos 90 यानी बी डी एल इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा, ये होता क्या है, बी डी एल कॉस थीटा होता है ना, बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये होता है। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, बाकी 90 ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगी, तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इन दोनों का, है ना, इन दोनों सरफेसेस का, क्योंकि देखो बी सी एंड ए डी आर पैरेलल, आर परपेंडिकुलर, है ना, आर परपेंडिकुलर, ठीक। और आप ये देखो सी डी एंड ए बी पैरेलल, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, तो 2BL हो जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये बना। ठीक, अच्छा, यहां पर जो करंट लीनियर डेंसिटी हम लगाएंगे, करंट लीनियर डेंसिटी, और ध्यान से देखो, हम लोग क्या यहां पर लगाएंगे, करंट लीनियर डेंसिटी, ठीक है, ये इक्वल टू आई इंटू एल, इसको क्या बोलते हैं, करंट लीनियर डेंसिटी, करंट लीनियर डेंसिटी, ठीक है, करंट लीनियर डेंसिटी, करंट लीनियर डेंसिटी यहां पर रहेगा हमारा I इक्वल टू J इंटू एल, करंट लीनियर डेंसिटी I इक्वल टू J इंटू एल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे 2BL म्यू नॉट, करंट की जगह ये डाल देंगे JL, और JL से L कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट J अपॉन 2, तो ये इतना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, ठीक है, करंट कैरिंग सीट, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा अपने पास वो ये आ जाएगा। क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, B इक्वल टू म्यू नॉट J अपॉन 2, ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपके पास, ये फॉर्मूला आ जाएगा, इसको नोट डाउन करिए, देन इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक है अपने पास सोलिनॉइड, अगला टॉपिक क्या है अपने पास, सोलिनॉइड है, ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो करंट ऐसे जा रही है और हर एक टर्न्स के अंदर ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे, तो ऐसे जाकर के सामने देखो करंट ऐसे जाकर के इसके अंदर ऐसे जाकर के तब ऐसे आएगी, तो मैं इसका यहां पर देखो, ये आपको यहां पर बनाया गया है डायग्राम, ठीक है, तो मैं इसको प्रॉपर डायग्राम आपको बना करके दिखाता हूं। मतलब देखो ठीक है, अब देखो यहां पर ये हमारे पास क्या है, सोलिनॉइड। एक्चुअली सोलिनॉइड होता क्या है पहले ये समझ लो, तो सोलिनॉइड क्या होती है, किसी इंसुलेटर के ऊपर आप अगर पास नंबर ऑफ टर्न्स को यानी वायर्स को क्या कर दो, लपेट दो पास, ठीक है, किसी इंसुलेटर के ऊपर, ठीक है, और उसमें करंट फ्लो करवा दो, तो क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड बोलते हैं। ठीक है, सोलिनॉइड एज अ बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसमें भी क्या होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, जैसे ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, एक स्ट्रेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके अंदर, ठीक है, सोलिनॉइड के अंदर, ठीक, तो ये होता है हमारा सोलिनॉइड। अब देख रहे हो करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा करके ऊपर जा रही है अंदर की तरफ, अंदर जाता है तो डॉट होता है, फिर ऐसे आकर के बाहर की तरफ, तो बाहर कैसा होता है, क्रॉस होता है। ठीक, जब भी करंट बाहर आएगी तो कैसा होता है, क्रॉस। ऊपर जा रही है तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा डॉट, यहां पर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। ठीक,
ऐसे डॉट आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा क्रॉस, क्रॉस आ जाएगा। ठीक, अब इसके यहां पर हमें ले लेना है एक लूप, ये हमने लूप ले लिया, कोई भी ले लेते हैं। ठीक, नाम दे दिया लेट से ए बी सी डी। अब 4 सेक्शन हमने किए इसके। ठीक है, लेट से इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है एल, दिख रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है, देखो इस येलो नहीं दिख रहा है ना, इसका लेंथ कितना है, एल है, दिखा? हाँ, इसका लेंथ कितना है, एल। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे। क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हम लोग इस सरफेस के लिए लगाते हैं, इस सरफेस के लिए ए टू बी देखेंगे प्लस बी टू सी देखेंगे, बी टू सी, ठीक, प्लस बी टू सी हो गया सी टू डी, सी टू डी के बाद डी टू ए, ये इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग चेक करेंगे एंगल। ठीक है, तो देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और लेंथ भी हम उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं। ठीक, क्योंकि देखो यहां पर एंगल होता क्या है, बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी जो हम एंगल ले रहे होते हैं वो किसके बीच का होता है, बी और एल के बीच, बी और एल के बीच। थीटा हमेशा इन दोनों के बीच का लिया जाता है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, लेंथ भी इसी डायरेक्शन में है, बात समझ में आई क्या? तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, जीरो, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल कितना बनेगा, जीरो। तो यहां ए और बी के बीच में जो थीटा हमारा आ रहा है वो जीरो आ जाएगा। ठीक, बी और सी, तो आप देख रहे हो इसके बीच 90 डिग्री एंगल बन जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, सामने की तरफ, और आप लेंथ ले रहे हो ऐसे परपेंडिकुलर, तो यहां थीटा कितना आ जा रहा है, थीटा आ जा रहा है 90 डिग्री। बी सी और टी दोनों सेम थिंग, तो यहां पर भी हमारा कितना आ जा रहा है 180, ये आ जाएगा हमारा भाई 0 डिग्री ले सकते हैं, यहां पर कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई, ये भी हमारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। मतलब देखो सी और डी में तो कोई करंट है ही नहीं, तो फिर इसकी बात ही खत्म हो गई, इसमें तो करंट जीरो ही है ना, इसमें तो कोई करंट है ही नहीं। ठीक है, इस लूप में तो कोई करंट है ही नहीं, तो आई जीरो तो ये भी जीरो, क्योंकि यहां पर करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, करंट जीरो हो जाएगी यहां पर। ठीक है, क्योंकि यहां इस लूप में तो कोई करंट जा ही नहीं रही, और ये कितना है 90 डिग्री है, यहां पर थीटा कितना जा रहा है 90 डिग्री, तो अपने पास ये जीरो हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो अपने पास सिर्फ एक बचता है। बहुत ध्यान से देखो, तो अपने पास क्या बचता है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो इसका बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये बचता है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो सोलिनॉइड है, ठीक है, इस सोलिनॉइड में टोटल करंट कितनी होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है ना, टोटल करंट, टोटल करंट कितनी है इसको कैलकुलेट करना है। मान लो इसमें करंट कितनी जा रही है, आई, एक में करंट कितनी जा रही है, आई करंट जा रही है, एक में करंट कितनी जा रही है, आई, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, एल, तो टोटल करंट है एल। ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन। ठीक है, तो ये अपने पास यहां पर टोटल अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन इक्वल टू एन आई एल,
तो ये अपने पास टोटल आ जाएगा कैपिटल, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स NIL आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे करंट आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो B इक्वल टू B इंटू L कितना आ जाएगा, एक सेकेंड बेटा, ये कितना आ जाएगा B DL, अपने पास DL का अगर इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है, DL का अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो पूरी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो ये हो जाएगा BL इक्वल टू म्यू नॉट, करंट अपने पास N इक्वल टू NIL, टोटल करंट यहां पर आ जाएगी NIL, ठीक है, म्यू नॉट NIL। अब देखो यहां पर क्या है अपने पास, अगर हम L से L को कैंसिल करते हैं तो B इक्वल टू कितना आ जाता है, म्यू नॉट NI। N क्या होता है, पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो ये आ जाता है। अच्छा, अगर मैं N की जगह, अब देखो यहां पर अगर हम ये निकालते हैं ना, कैपिटल N इक्वल टू N इंटू L, तो केवल N निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, N अपॉन L। अगर पर यूनिट लेंथ अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स निकालते हैं तो N बाई L आ जाएगा, ठीक। तो ये भी अपना फॉर्मूला आ जाता है यहां पर। ये तो टोटल करंट आ जाएगी। तो टोटल करंट देखो, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, I N अपॉन L। तो ये अपना पास जो है मैग्नेटिक फील्ड टोटल आ जाता है, ठीक। समझ में आया क्या? चलो इसको फटाफट नोट डाउन करो, देन इसके बाद हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इसको आप लोग इसको नोट डाउन करिए, ठीक ठीक। ओके, नेक्स्ट अपना क्या है, टोराइड है। तो टोराइड में यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कहां कहां पे हमें देखना है, तो आउटसाइड में देखना है, ठीक है। देखो कहां कहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करनी है, तो एक पॉइंट P हो गया, यहां पे डिस्कस करनी है, इसकी एक्सिस पर है ना, Q, यहां पर डिस्कस करना है Q, P Q और ये R। तो ये 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट्स पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड जो है डिस्कस करनी है, ठीक है। अब सुनो, मैं यहां पर लेता हूं तो हमें एक एम्पियर लूप लेना पड़ेगा। चलो देखो, मतलब यहां पर अगर मैं ले रहा हूं आउटसाइड यानी P के लिए, यहां पर क्या है P, तो हमें एक एम्पियर लूप तो चाहिए है ना, ये क्या है, लूप है अपना, एम्पियर लूप है। तो एम्पियर लूप तो हमें चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा आप ध्यान दो, यहां पर हमें एम्पियर लूप चाहिए, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो एम्पियर लॉ क्या कहता है भाई, ठीक है, एम्पियर लॉ का क्या क्या कहता है, तो ठीक है, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, PdL इक्वल टू म्यू नॉट I, ये होता है। अच्छा, क्लोज इंटीग्रल चाहिए, पूरा हमारे पास क्लोज्ड है, इसमें हम लोग काउंट करते हैं करंट कितनी है, PdL म्यू नॉट, करंट कितनी है इसमें। तो देखो यहां से करंट अंदर की तरफ जा रही है तो डॉट है, ऐसे जा करके ऐसे बाहर आ जा रही है, तो जाने वाली करंट प्लस हो गई, बाहर से आने वाली करंट माइनस हो गई। तो जाने वाली करंट इस टोरॉइड के अंदर ऐसे करंट गई और देन ऐसे बाहर आ गई, तो ये हो गई प्लस, ये हो गई माइनस। तो प्लस और माइनस करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो जो P लूप हमने लिया है, जो P लूप हमने लिया है, P लूप जो हमने लिया है, यहां पर करंट क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, जीरो एट P, ठीक है। तो P पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अंदर R पॉइंट पे देखते हैं ना, ये R इसका रेडियस नहीं है, सरफेस हमने लिया है पॉइंट। तो हम लोग यहां पर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली कितना होगा, है ना। यहां पर हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हमने एक इतना लूप ले लिया, एम्पियर लूप तो हमें चाहिए इस पॉइंट पर। मान लो ये पॉइंट ऐसा है,
तो एस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड वो एम्पियर लूप तो चाहिए। तो यहां पर हम लोग एम्पियर लूप अगर सेलेक्ट करते हैं कहाँ एस पे, तो यहां पे अप्लाई करेंगे बी डी एल म्यू नॉट, यहां पे करंट, यहां पे तो कोई करंट है ही नहीं, आप चेक करो, नो करंट, तो यहां पर भी करंट नहीं है तो जीरो, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी आ जाएगा जीरो। कहां पे एट एस, एस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, एस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, एस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कहां, इसकी एक्सिस पर। ठीक है, एक्सिस पर चेक करते हैं, तो इस एक्सिस पर जरा गौर करो, इस एक्सिस पर जरा गौर करो, तो इसके अंदर में सिर्फ जाने वाली करंट है, हमें आने वाली करंट से मतलब नहीं है। ठीक है, इस लूप में क्योंकि हमने एक लूप लिया ना एक्सिस पे, तो इसके लूप में यहां चेक करो। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ जाने वाली करंट है, तो यहां पे करंट जीरो नहीं होगी, समझे क्या, यहां पे करंट जीरो नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ करंट जा रही है तो पॉजिटिव ले लेंगे, है ना। इस लूप के अंदर करंट जा रही है अंदर की तरफ तो पॉजिटिव, तो करंट टोटली जीरो तो नहीं हुई, तो करंट ऐसी के अंदर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव, है ना, तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। यहां पर एम्पियर सर्किट लॉ लगाइए। ठीक है, इस लूप के अंदर क्लोज इंटीग्रल पीडीएल म्यू नॉट आई। ठीक है, अच्छा इसके अंदर कितनी टोटल करंट होगी, तो टोटल करंट अगर हम लोग काउंट करें, टोटल करंट, तो इस कॉइल पे जरा आप डिस्कस करो, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, लेट्स से एन, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। ठीक, अच्छा ये सर्कुलर है तो हमें इसका क्या बाहर बाहर क्या चाहिए, सरकमफेरेंस चाहिए, है ना, सरकमफेरेंस चाहिए। चेक करो, तो पहले तो हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स टोटल पहले निकाल लें, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, तो मान लो एक पर्टिकुलर रीजन में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो एक में एक है यानी 2 पाई आर, ऐसे कितने होंगे तो n, तो टोटल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n इक्वल टू, है ना, 2 पाई आर n। अच्छा ये जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं इनमें करंट कितनी होगी, तो एक में करंट कितनी जा रही है ni, और टोटल मान लो एक में करंट कितनी जाएगी 2 पाई आर इंटू आई, और ऐसे n है तो n में कितनी करंट जाएगी, तो टोटल करंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, टोटल करंट, टोटल करंट कितनी हो जाएगी 2 पाई आर n इंटू आई, ये टोटल करंट हो जाएगी अपने पास। तो इसमें रखो क्योंकि यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, टोटल करंट ही तो लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो b, ठीक, डॉट 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर। ठीक, ये दोनों तो ऐसे ही सीधे सीधे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एन भी है ना, ये एन भी है, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई दिस, फिर n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अच्छा इसमें जो है हम लोग ये देखते हैं नंबर ऑफ, अगर टोटल चाहिए टोटल लेंथ में, तो कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू एन यहां से निकलेगा, इसको उठा करके अगर हम वहां पे रखें तो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास कितना आ जाता है, म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई, तो ये आ जाता है हमारे पास पर यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, बात समझ में? चलो इसको नोट डाउन करो,
उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, मजा आया? तो अगले टॉपिक पे चले। चलो देखो फिर अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक में क्या है? फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में वो इंटर करता है तो उस पर कितना फोर्स और किस टाइप का फोर्स लगता है, चलिए डिस्कस करते हैं। लेट्स से अपने पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा। क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? तो क्रॉस जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है इनसाइड, इनसाइड द बोर्ड, है ना, मतलब अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आउटसाइड होता है तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आया? अच्छा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है, फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स कितना होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर? फोर्स, कितना फोर्स लगता है अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो इतना फोर्स लगता है। एफ फोर्स इक्वल टू, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म इसका क्या होता है? वेक्टर फॉर्म, है ना, तो वेक्टर फॉर्म होता है इसका एफ, क्यू बाहर निकालो, वी क्रॉस बी बाहर लगा दो, है ना, वेक्टर। तो ये होता है इसका वेक्टर फॉर्म, है ना। इसकी डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है तो v से b की तरफ जाओ तो जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक, तो v से b की तरफ जाओ, क्या आ जाएगा? आपको फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, चलो, तो यहां पर हम लोग क्या ले ले रहे हैं? कोई चार्ज पार्टिकल ले ले रहे हैं। ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल ले ले रहे हैं जो इसके अंदर v वेलोसिटी से, कोई चार्ज पार्टिकल है, लेट से ये कोई चार्ज पार्टिकल है क्यों, जो कि v वेलोसिटी से अंदर इंटर कर रहा है। ये कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से इसके अंदर इंटर कर रहा है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से इंटर करेगा, अच्छा मैं बता दूं, जो चार्ज की वेलोसिटी है यानी v और b के बीच एंगल कितना है, तो एंगल हमेशा किसके बीच का देखा जाएगा? इसको हम लोग लेते हैं साइन थीटा, और ये एंगल किसके बीच का होता है? तो v एंड b के बीच। तो यहां पर थीटा कितना जा रहा है? 90 डिग्री जा रहा है। आप चेक कर लो, थीटा कितना जा रहा है? 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी बाहर की तरफ, ऐसे, है ना, दिख रहे? एक सेकेंड, हाँ चेक करो, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी इधर है, सामने की तरफ। दिख रहा है आप लोगों को? सामने की तरफ वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, दोनों के बीच एंगल कितना बना है? 90 डिग्री। दिख रहा है? ऐसे ऐसे, ये, ठीक है, देखो ये हो गया अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इधर है, सामने की तरफ ऐसे। ठीक, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बना है? 90 डिग्री। चेक करो, 90 डिग्री। ठीक, अब देखो हमने क्या किया, आपको अगर डायरेक्शन पता करनी है फोर्स की तो आप v से b की तरफ जाओ। तो v ये है हमारा, b ये है, v वेलोसिटी, और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो आप राइट हैंड खोलो और फिंगर्स को ऐसे टर्न करो, v से b की तरफ जाओ, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, अंगूठा बताएगा ऊपर की तरफ। ठीक, तो इस पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है ऐसे ऐसे। अब इस पॉइंट पे चेक करो यहां पर कैसा फोर्स लग रहा है, तो फिर से v और b याद रखो। तो अब पार्टिकल आपका यहां पे है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक, मैंने वेलोसिटी कर दी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कर दिया ऐसे अंदर की तरफ। ये है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये है वेलोसिटी, तो v से b। अब देखो फोर्स ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, अंगूठा बताएगा आपका फोर्स की डायरेक्शन, तो ऐसे गए, अंगूठा बता रहा है फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है।
फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक, फोर्स इस डायरेक्शन में। अब चेक करो, अब आपका V इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ अंदर की तरफ है ऐसे, चेक करो, ये ऐसे और ये ऐसे, ये V है वेलोसिटी, ये है B मैग्नेटिक फील्ड, ये V है, ये B है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ऐसे रखो। V से B की तरफ जाना है, V से B की तरफ, फोर्स देखो नीचे की तरफ, V से B, फोर्स किधर लग रहा है, अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, तो इसमें अंगूठा जा रहा है नीचे की तरफ ऐसे। तो आप देख रहे हो इससे ऐसे ऐसे ऐसे, यानी एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसको मैं अगर मिला दूं ऐसे तो, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो, छोड़ो, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, तो उस पर जो फोर्स लगता है जिससे वो सर्कुलर पाथ पे एक ट्रेजेक्टरी मोशन करता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ। तो यहां पर दो फोर्स लग जाते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और एक ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स लगेगा, ठीक है ना, तो चार्ज फोर्स लगेगा। ये दोनों ही फोर्स कैसे होंगे, इक्वल, तभी तो ये सर्कुलर पाथ पे इस तरह से मोशन करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये यहां पर लेट से रेडियस इसकी आर है, समझो इधर देखो, जैसे मान लो चार्ज पार्टिकल ये है, ये किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक, इस तरह से कोई चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से मोशन करेगा। लेट से इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक, इसमें जो चार्ज है लेट से वो ई है, इसका मास क्या है m, ठीक है, इस v वेलोसिटी से इसमें क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस पर देखो ये दोनों, एक इधर की तरफ फोर्स लगेगा ना, अंदर की तरफ, एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है और एक बाहर की तरफ जो चार्ज फोर्स लगा रहा है, ठीक, इन दोनों फोर्स को हम लोग काउंट करते हैं। यहां पर ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे, चेक करो। तो यहां पर कितना आ जाता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी बी, ये अच्छा, थीटा 90 डिग्री है, 91 होता है, तो उसको छोड़ दो, एक वी से एक वी खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहां से आर आप निकालो, तो आर रेडियस हम यहां से निकाल सकते हैं, जो जिस सर्कुलर पाथ पे वो मोशन कर रहा है वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेडियस। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बी अपॉन एम वी, ये उधर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, अच्छा ये नीचे आएगा ना, सर्कुलर पाथ की हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, सर्कुलर पाथ की रेडियस एम वी अपॉन क्यू बी, ये सर्कुलर पाथ की रेडियस आ जाएगी। एम वी क्या होता है, चेक करो, एम वी होता मोमेंटम, तो आर इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी, दिस पी क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम पी है मोमेंटम, एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम, तो एम वी क्या है, मोमेंटम है, आर क्या है, रेडियस सर्कुलर पाथ की, ठीक, जिस सर्कुलर पाथ पर चार्ज आपका रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक, तो उसकी रेडियस हम लोग यहां से काउंट कर सकते हैं, ठीक। चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। देन इसके सामने दो करंट कैरिंग कंडक्टर वायर हैं, पैरेलल डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है कि इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा और किधर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आइए, ठीक है। चलो यहां पर हम लोग थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड को पहले डिस्कस करते हैं। देखो बात को ध्यान से समझो, अभी केवल समझो। देखो ये वायर अपने पास क्या है, वन है, ये वन वायर है, ठीक, फर्स्ट, और ये सेकंड, इसमें जो करंट जा रही है, ठीक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो देखो अंगूठे को करना है करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होगा, इधर बाहर की तरफ होगा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा तो वो इस प्रकार से बन रहा होगा, ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे जा रही है,
तो हम ये कह सकते हैं इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां तक है, यानी ये जो सेकंड वायर है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में है। किसकी? इसकी। इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 हो जाएगा, लेट्स से फर्स्ट वाले का B1। अब इसके लिए देखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, फिंगर्स को घुमाओ तो ये बाहर की तरफ, यानी ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बनेगा, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो क्रॉस। इसका अगर हम इस वायर का देखें, इसमें जो करंट जा रही है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो ऐसे जाकर के बाहर आएगा, तो ये वाला B2 रहेगा यहां पर। चेक करो, ये वाला इसकी मैग्नेटिक फील्ड में होगा, ये वाला इसकी मैग्नेटिक फील्ड में होगा B2, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? डॉट। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? डॉट होगा। तो इसका ये भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा ऐसे, ये मतलब ये वाला जो वायर है, ये वाला जो वायर है, ये वाला, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड में है, और जो ये वाला वायर किसकी मैग्नेटिक फील्ड में है? इसकी। और ये वाला वायर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में है। बात समझ में? एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, ठीक। तो B1 ये क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना, फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I अपॉन, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? A, तो 2 पाई A। B2 का मैग्नेटिक फील्ड कितना, डॉट वाले का, इसका भी उतना ही होगा, म्यू नॉट I। करंट दोनों में सेम ही चले, 2 पाई A, ये बनेगा, A है ना ये। फोर्स कितना लगता है, तो फोर्स इक्वल टू IBL साइन थीटा। और ये मैग्नेटिक फील्ड में इनफिनाइट लेंथ के दो पैरेलल वायर हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखी हुई हैं, तो थीटा अपने पास कितना मिलने वाला है? 90 डिग्री। तो ये तो हो गया, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं F12, यानी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट में ड्यू टू सेकंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर कितना आ जाता है? I, ठीक है। फर्स्ट पे फोर्स कितना लग रहा है, तो फर्स्ट पे B2 रहेगा, यहां पर लेंथ है 1, यहाँ थीटा लेंथ कितना है? 1 पर यूनिट ले रहे हैं, चलो L ही ले रहे हैं, ठीक। तो देखो यहां पर F12 यानी F12 फर्स्ट वाले पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? B2, ठीक है। चलो, करंट, अच्छा फर्स्ट वाले में करंट कितनी होगी? I1, फर्स्ट वाले I1 करंट, तो I1 B2 की वैल्यू ये है, ठीक। अच्छा, B2 में करंट किसकी होगी? B2 कहां रखा हुआ है? B2 रखा हुआ है इसमें करंट है 1। B2 मैग्नेटिक फील्ड B2 कहां है? ये है। इसमें करंट कितनी है? I1 है। और B1 की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड वो है, करंट उसमें कौन सी है? I2 है। तो इसमें करंट कितनी होगी? I1, ठीक है, B2 वाले में। और फोर्स ये 2 रहेगी करंट, I2 I1, ठीक है, म्यू नॉट 2 पाई A। L कितना है? L ले लो, दोनों का L बराबर ही है, ठीक। तो यहां पर फोर्स पर यूनिट लेंथ पर निकाले तो F अपॉन L कर लेंगे, I1 I2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई A। तो ये फोर्स आ जाएगा इसके कारण, ठीक है, ये फोर्स आ जाएगा इसके कारण। सिमिलरली इतना ही फोर्स उस पे भी आ जाएगा, ठीक, पर यूनिट लेंथ पे अगर हम दूसरे वाले का निकालते हैं तो सेम फोर्स आ जाएगा उसके लिए भी, ठीक है। समझ में आया क्या? तो ये यहां तक आज आप लोग फॉर्मूले प्लस ये सारी चीजें नोट डाउन करिए। इस पर हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स अगली वीडियो में आकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है। इसको फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तैयारी करके आइएगा, सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप फॉर्मूले बना क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।